जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर और कुछ नए मैसेज लेकर। तो आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कैंडल रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए। आपने मेरे चैनल पे बहुत से वीडियो देखे होंगे। मैंने ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाया था जिससे आपको जानकारी मिले ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है। आज जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं, उसमें आपको पता चलेगा स्पिरिचुअल जर्नी सबको अलग क्यों कर देती है। जो भी इस जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में, उनको ये जर्नी अलग करती जाती है। तो क्यों अलग करती है ये देखेंगे और स्वयं माँ आदिशक्ति माँ काली गाइड करेंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी में जो है ये जर्नी सब लोगों से अलग क्यों कर देती है, अपने अपनों से अलग कर देती है, अपने जो बहुत खास हमारे रिलेटिव होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है। तो आज कैंडल रीडिंग है। ये रीडिंग इंट्यूशन के आधार पर होती है। इंट्यूटिवली जो मैसेज मुझे गाइड करेंगी माता रानी माँ आदिशक्ति माँ काली, वही मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कुछ कार्ड से भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। माता रानी को प्रणाम कर लीजिए, महादेव को प्रणाम कर लीजिए। सावन का महीना चल रहा है। हर हर महादेव। आप सभी को जय माँ काली। तो माता रानी को प्रणाम कीजिए, महादेव को प्रणाम कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। हे माँ शक्ति, माँ भगवती, माँ जगदम्बे, माँ काली, मुझे गाइड करें। कैंडल रीडिंग में मुझे गाइड करें माँ काली। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए जो भी मैसेज है, जो भी इस चैनल पर आए हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग देख पा रहे हैं इसमें, उनके लिए मुझे मैसेज प्रोवाइड करें। जो भी मैसेज है, स्पिरिचुअल जर्नी सभी को अलग क्यों कर देती है, इस रीडिंग का थीम है। माता रानी आप मुझे गाइड करें, मेरे गार्डियन एंजल्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय माँ काली, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, जय माता दी। जय माँ काली, गाइड कीजिए माता रानी। हर हर महादेव, जय माता दी। स्पिरिचुअल जर्नी सभी को अलग क्यों कर देती है। जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स यहाँ आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है माता रानी, बताइए माँ काली, माँ आदिशक्ति। स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी लोग होते हैं उन्हें अपने रिश्तों से, संबंध से अलग होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि ये जर्नी सबसे अलग कर देती है। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो सबसे पहले तो यहाँ पर माता रानी स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप चलते हैं, तो उससे पहले जब आपकी जर्नी शुरू होती है, तो आपकी सोई हुई जो सोल होती है, वर्षों से सो रही है, उसे जगाने का काम करती हैं माँ काली, माँ आदिशक्ति, या फिर जो भी देवी देवता जिसको आप मानते हैं, ठीक है, उसे जगाने का काम करती है माता रानी। तो जब पहले पहले आपको कुछ पता नहीं होता इस जर्नी के बारे में कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में सडनली एंटर कर चुके हैं, आपको पता भी नहीं है, तो बहुत सारी बटरफ्लाई आपके आसपास आप उड़ते देखेंगे।
बहुत सारी बटरफ्लाई आपको दिखाई देंगी उड़ती हुई। कभी कभी तो बटरफ्लाई आपके घर में भी आ जाती है और आपको मन करता है कि आप उसे छुएं, उसे पकड़ें, लेकिन आप उसे नहीं पकड़ पाते। वो झट से उड़ जाती है। ऐसा कई बार होता है, आपके मन में कई क्वेश्चन आते हैं कि बटरफ्लाई आपके घर में आ रही है, ये क्या संकेत दे रही है। कभी कभी जब आप पूजा करने जा रहे हैं या किसी मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो ये बटरफ्लाई आपके सामने से होकर निकल जाती हैं, आपको छू कर निकल जाती हैं। तो ये संदेश वाहक हैं माँ आदिशक्ति के, माँ काली के, जो आपको बता रहे हैं कि आप एक अलग जर्नी में एंटर कर रहे हैं। अभी तक आप एक माया की दुनिया में जी रहे थे, अपने सगे संबंधियों के बीच रिश्ते नाते निभाते हुए और अपना कर्तव्य का पालन करते हुए। लेकिन ये जर्नी जब शुरू होती है तो ये संकेत आपको मिलने लगते हैं कि आप एक नई जर्नी में एंटर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव नज़र आता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, आप खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं। हर चीज़ को देखकर आपके अंदर क्वेश्चन आता है। ये पहला संकेत था। इसके बाद क्या होता है, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। पहले आप बहुत देर तक सोया करते थे, काफ़ी टाइम तक आप आ, लेट लतीफ़ उठते थे, ठीक है? मतलब बहुत देर हो जाती थी जब आप सुबह उठते थे। लेकिन जब माँ आदिशक्ति आप पर कृपा करती हैं और आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, तो सडनली खुद ही आपकी आँख खुलने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुल जाती है, आप जाग जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक नई जर्नी में जा रहे हैं। ये माँ की कृपा हो रही है आपके ऊपर। ये आपका दूसरा संकेत है। फिर आपका मन करता है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें, ईश्वर को याद करें। जो चीज़ें आप पहले नहीं करते थे, अभी आप करने लगे हैं। ये बदलाव आ रहा है। आपका हृदय बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है। आप खुद से क्वेश्चन करने लगे हैं। आपके अंदर एक ज्वाला उठ रही है कि आखिर मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ। ये क्वेश्चन आपके अंदर आ रहे हैं। ये चीज़ें पहले कभी आपके साथ नहीं हुई थी, लेकिन जब आपकी सोई हुई सोल को जगाया जा रहा है, आपकी अवेकनिंग शुरू हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है। अब आपको बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ पसंद नहीं आती। आप कहीं लोगों के साथ जाना भी चाहते हैं तो आपको एक घुटन फ़ील होती है। लोग आपसे कटने लगे हैं, लोग आपसे दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब आपका व्यवहार बदल रहा है। जो इंसान सभी लोगों के साथ खुश रहता था और उनको बहुत ज़्यादा घूमना पसंद था, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी इस जर्नी से गुजरते हैं, ठीक है? लेकिन अब आपकी सोच बदल रही है, आपकी अंतरात्मा जाग रही है, आपकी जो है हृदय की दशा बदल रही है। तो अब आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है। जब आप किसी के साथ जा रहे हैं, अपने रिलेटिव के साथ में हैं, बहुत भीड़-भाड़ में हैं, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको एक घुटन फ़ील हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपका मन कर रहा है कि ये सब मुझसे कब दूर जाए, या फिर सडनली आपको कुछ ऐसा होगा कि आप खुद उनसे दूर होने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि मैं इनसे अकेला ही भला था, अकेली ही भली थी। आपको अब अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? माँ आदिशक्ति बता रही हैं, माँ काली, कि अब आपकी सोल एक नई दिशा में बढ़ रही है, हायर एनर्जी से जुड़ रही है, दैवीय शक्तियों से जुड़ रही है। आप खुद से क्वेश्चन करने लगे हैं। अब वही लोग जो आपके अपने थे, आपका सब कुछ थे, आप उनसे कटने लगे हैं, उनसे दूर होने लगे हैं। आपको वो लोग अब बहुत कम पसंद आते हैं। जैसे आप कुछ ढूँढ रहे हो, ऐसी फीलिंग आपको हर पल आ रही है, जो आपको अकेले में ही मिलेगी। वो पीस, वो शांति आपको लोगों के साथ नहीं फ़ील होती है, जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में
एंटर करते हो। एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का घेरा आपके चारों ओर बना रहता है, आपको घेरे रहता है। तभी आपकी सोच बदल रही है, आप बदल रहे हो। और जब ये सब आपके साथ हो रहा है तो माँ आदि शक्ति आपको फूलों पे चलाने से पहले आपको कांटों पर चलाएंगी। कांटों पर चलाने का मतलब है अब आपकी परीक्षा का समय भी शुरू हो चुका है। आप खुद ही अलग हो रहे हैं, लोगों से कट रहे हैं, आपको उनके साथ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कुछ समय बाद आप खुद ही सोच भी रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो रिलेटिव आपके इतने खास थे, आपके अपने थे, जिनके बिना आप कभी रह नहीं पाते थे, अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि अब वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही, वो लोग आपसे कट गए हैं, दूर हो गए हैं। किसी भी कारण से कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो लोग खुद आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि माँ आदिशक्ति माँ काली उन्हें आपकी ज़िंदगी से दूर कर देंगी। जब माँ अपनी कृपा करती है और किसी भी व्यक्ति की सोल अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले उनको यही संकेत मिलते हैं, उन्हें अलग किया जाता है। और फिर धीरे धीरे शुरुआत होगी उस सच्चाई की जो माँ आपके सामने लेकर आना चाहती हैं, आपको जागृत करना चाहती हैं। अभी तक आप सोए थे, आपको पता ही नहीं था कि जो लोग आपके साथ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो लोग तो सिर्फ आपके सामने एक ढोंग कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं। उनका इंटेंशन आपके साथ में प्यार बांटना नहीं है, बल्कि आपका सब कुछ छीनना है। उनकी सच्चाई माँ आपके सामने लेकर आती है, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि पहले आप क्वेश्चन नहीं करते थे, अब आप खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आपको माँ ही देंगी, क्योंकि इस जर्नी में माँ ही लेकर आई हैं आपको। वही आपके हर डाउट को क्लियर करेंगी। तब जाकर एक एक चेहरे को माँ क्लियर करती हैं, जो आपके सामने आपके हितैषी बनने का नाटक कर रहे थे। इतने वर्षों से आपके साथ ही थे, लेकिन वो आपका भला नहीं चाहते थे, वो आपकी अवेकनिंग भी नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उनका चेहरा माँ आपके सामने लेकर आ रही है। आपको पता चल रहा है कि वो लोग आपका सब कुछ छीनना चाहते हैं। उन लोगों को पता है कि आपके ऊपर एक दैवीय ऊर्जा का हाथ है, उनकी ब्लेसिंग है। आप एक सामान्य सोल नहीं हैं, इसीलिए आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में डाला गया है और लोगों की भीड़ से आपको दूर किया जा रहा है। माँ आदिशक्ति बता रही है, क्योंकि अब आपकी एक नई डगर है, एक नया रास्ता आपको तय करना है, जहाँ पर हर जगह हर घड़ी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो माँ आपको उनकी पहचान करना सिखा रही हैं कि अभी तक तुम जिस पर विश्वास कर रहे थे, क्या वो आपके लिए सही है। अब आपको लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के साथ व्यतीत करोगे। आपके अंदर एक रहस्य जानने की प्रबल इच्छा होगी, आप खुद के बारे में जानना चाहोगी, आपको पूजा पाठ बहुत अच्छा लगने लगेगा। जब ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है तो ये सारे बदलाव हर इंसान के ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पहले आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, अब आपको ईश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप एक साधारण सी माता रानी की फ़ोटो के साथ ही बात कर रहे हैं, अपने सारे दुख तकलीफ उनसे बता रहे हैं। आप अपने इष्ट के सामने रो रहे हैं। पूजा पाठ करते समय आपके अंदर इतना भाव उत्पन्न हो रहा है कि आपकी आंखों से झरझर आंसू भी बहने लगे हैं। ये आपकी पवित्रता का संकेत है। अब माँ बता रही हैं कि आपके अंदर माँ ने वो जो बीज था वो बो दिया है, अब वो अंकुरित हो रहा है और उसका दीप जल चुका है। इसीलिए आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जब भी आप किसी देवता की, किसी भी इष्ट की
जो आपके इष्ट हैं पूजा कर रहे हैं, तो आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि आप घंटों पूजा में मगन रहें, कुछ और ना करें। अब आपकी सोच बदल रही है। आपको मटेरियल चीजों में आनंद नहीं आता है। अब आपको ईश्वर के साथ बात करने में, उनको निहारने में, उनके साथ समय बिताने में आपको अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, माँ बताना चाहती हैं कि जब आप बदल रहे हैं तो प्राकृतिक चीजें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। बहुत सारे पेड़ पौधों की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आपका मन करता है कि आप पीसफुल माहौल में पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट करें। आप उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि वो हवा के साथ हिलते हुए आपसे क्या बात कर रहे हैं, और वो भी आपकी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं। आप फूलों की खुशबू को फील कर पा रहे हैं। चारों ओर एक नई ऊर्जा का महसूस आप कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुकी हैं। और जब कोई भी चुनी हुई सोल जो बहुत वर्षों से सो रही थी, अब उसकी जागृति का समय है, स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करता है, तो धीरे धीरे पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। जैसे हमारा जो भी पुराना था उसे छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना होता है। जैसे एक नया शरीर धारण करने के लिए पुराना शरीर छोड़ना पड़ता है और मृत्यु की ओर जाना पड़ता है, उसका एंड करना पड़ता है, तभी एक नई शुरुआत होती है। इसीलिए इस स्पिरिचुअल जर्नी में माँ आदिशक्ति आपको धीरे धीरे इस तरीके से अलग करती हैं और आपको खुद के ही पास लेकर आती है। अब आपका नजरिया बदल रहा है। आप आकाश के तारों को निहार रहे हैं। ये भी संकेत है। आप फूलों में एक अलग सी खुशबू फील कर रहे हैं। एक अलग सी मनमोहक खुशबू आपको फील हो रही है। जब हवा आपको छूकर जा रही है, उसमें आप अपने इष्ट का अनुभव कर पा रहे हैं। आकाश में तारों को गिन रहे हैं। आकाश में बादलों को निहार रहे हैं। भले ही अब आप उसमें कुछ देख नहीं पा रहे, आपको बादलों में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है वहां। आपको ऐसा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके जो प्रियजन है, आप यहाँ के नहीं हो। ठीक है, आप एक हायर डायमेंशन से आई हुई सोल हैं। जब आप आकाश की तरफ देख रहे हैं, तो आपके प्रियजन भी आपको देख रहे हैं। जहां से आप आए हो, जो आपके ही सोल मेंबर्स हैं, वो आपको देख रहे हैं। तभी आपको आकाश की तरफ देखने का जो है अट्रैक्शन हो रहा है। कभी कभी आप ऐसा भी फील करेंगे कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, या मैं यहाँ की नहीं हूँ। आप अपने घर पर ही हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे कहीं जाना है जहाँ मेरा खुद का घर है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप अपने घर में रहते हुए भी ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन माँ आदिशक्ति ही आपके मन में लेकर आ रही है। आपके इष्ट ही आपके मन में लेकर आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आप इस मोह माया की दुनिया में जो इतना फंस गए थे, ये आपके लिए नहीं है। आप एक अलग किस्म की सोल हो, एक सितारा हो, और एक सितारा जिसकी जगह धरती पर नहीं है, आकाश में ही होती है। तभी आप आकाश में तारों को देखकर बहुत मुस्कुराने लगते हो, जैसे वो तारे आपसे बात कर रहे हैं और आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। आप भी एक स्टार हैं। आप एक स्टार सीड सोल हैं। आप लोगों के दुख को फील करना सीख चुके हो, क्योंकि मैंने कहा ना, जब आपके अंदर वो क्वेश्चन आया कि आप यहाँ के नहीं हो, आप कहीं और से बिलोंग करते हो, ये क्वेश्चन बार बार आपके मन में आ रहा है। और कुछ संकेत आपको मिलने लगते हैं जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं और आप सभी लोगों से अलग हो रहे हैं। वहीं दूसरे लोगों के साथ में आपका जुड़ाव हो रहा है। वो दूसरे लोग कौन हैं? जो आपकी सोल की कंडीशन को समझते हैं,
सोल लेवल से आपसे जुड़े हुए हैं, कभी ना कभी किसी जन्म में आपका और उनका संबंध रहा होगा। वो लोग अब आपके करीब आ रहे हैं। सडनली कहीं आपको कोई अजनबी मिल जाएगा और आप उनसे बातें करेंगे, वो आपसे बातें करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और एक हीलिंग आपको प्राप्त होगी और उनको भी आपसे एक हीलिंग प्राप्त होगी, क्योंकि आप दोनों एक ही किस्म की सोल हैं। इस प्रकार के अनुभव आपको होने लगेंगे। किसी का भी दुख आप नहीं देख पाएंगे। जब इस जर्नी में आप आते हैं, आप अपने अपनों से दूर हो चुके हैं। माँ आपको उन लोगों का चेहरा दिखा रही हैं जो अपनों के भेष में आपको लूटने आए थे। वहीं दूसरी ओर आप जो अननोन पर्सन होते हैं, उनके दुख को आप फील कर पा रहे हैं। कोई भी आपके सामने आ रहा है, वो अपना दुख अगर आपसे छिपा रहा है तो वो आपसे छुपा नहीं रहेगा। आप उसके दुख को स्वयं अनुभव कर पाओगे, क्योंकि अब आपके अंदर इम्पैथ की एनर्जी बढ़ रही है। आप सभी जीव जंतु से कनेक्ट हो रहे हो, आप लोगों का दुख फील कर पा रहे हो और इतना ही नहीं, अब आप उनका दुख दूर करने के लिए भरपूर प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो माँ आदिशक्ति ही कर रही हैं, आपके अंदर बदलाव लेकर आ रही हैं। अब आपको पहले रोमांटिक गाने बहुत पसंद आया करते थे। जब आप अकेले कभी अपने कमरे में बैठते थे तो रोमांटिक गाने सुना करते थे, लेकिन अब आपका जो मन है भजन सुनने के लिए करता है, उन भजन में खो जाने के लिए करता है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे आपको हर चीज़ से अलग कर देती है, सभी लोगों से अलग कर देती है। यहाँ तक आते आते आप इतना सीख चुके हैं, आपने इतनी लर्निंग कर ली है, अब आपको पहचान हो चुकी है कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपको सिर्फ लूटने के लिए आए हैं, एक सफ़ेद चादर ओढ़कर। अब हम टैरो कार्ड से भी कुछ मैसेज देखते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी सबसे अलग क्यों कर देती है, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, क्या गाइडेंस आता है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी सबसे अलग क्यों कर देती है। ओनली 3 कार्ड चाहिए माता रानी, ओनली 3 कार्ड मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी सबसे अलग क्यों कर देती है, माँ आदिशक्ति बताइए। अभी तक आपने जो भी मैसेज दिए हैं कैंडल से मेरे कलेक्टिव के लिए, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आपसे ये रेजोनेट करेगा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये अच्छा है, मैंने 3 कार्ड मांगे थे तो 3 ही आए हैं, क्योंकि ना अभी बहुत टाइम भी हो चुका है। देखिए, जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं और अब आपकी लर्निंग भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट आपने बहुत कुछ सीख लिया है, अब आप अवेयर भी हो चुके हैं, आपको ये भी पता चल गया है कौन अपना है और कौन पराया। अब आपकी आत्मशक्ति से आपका रुतबा बढ़ रहा है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको देखकर आपके पीछे चल दिए हैं। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आपको देखकर वो आपके पीछे चल दिए हैं। अब लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, जब आप इस जर्नी में इतना गहरा आ चुके हैं, एक गहराव आपके अंदर आ चुका है, आपकी सोल बहुत ही प्योर हो चुकी है, वहाँ किसी के लिए भी कोई गंदगी नहीं हो सकती, फिर चाहे वो आपके शत्रु ही क्यों ना हो। और बहुत आपकी ना मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा आपकी प्रशंसा हो रही है, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरे का
जो है एक रुख बदल गया है, आपके चेहरे पर एक चमक आ गई है, आप शाइन कर रहे हो। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि अब आप खुद के साथ समय बिताने लगे हो, आपने लोगों की भीड़ भाड़ को छोड़ दिया है। ठीक है, आपके जीवन में हार्मनी की भी कोई कमी नहीं है। आपके जीवन में चारों तरफ से आपको एक शांति महसूस हो रही है और इसी शांति का प्रभाव लोगों पर भी पड़ रहा है। लोग जो उनके अंदर शांति महसूस नहीं होती है, वो बेचैन आत्माएं आपकी तरफ खिंच रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं। वो सोच रही हैं कि ऐसा भी क्या है इस बंदे में, ऐसा भी इसने क्या किया है, अब तो ये दिखाई भी नहीं देता, सबसे दूर ही रहता है, दूर ही रहती है, फिर भी इसके चेहरे पर इतनी चमक कैसे है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। उनको ये सब तो नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि माँ आदिशक्ति आपको अवेकन कर रही है। आप अब स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हो, लेकिन वो फिर भी आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, नकल करते हैं आपकी, आपको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। अब आप एक बहुत ही मजबूत सोल बन चुके हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो पर्सन है मेल फीमेल, स्पिरिचुअल जर्नी में अब आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं। कुछ फीमेल भी हैं जो ये वीडियो देख रही हैं और मेल पर्सन भी हैं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और ये सारी कंडीशन जो मैंने अभी बताई हैं आपको कैंडल से, वो सारी चीज़ें आपके साथ मतलब आपके साथ हो चुकी हैं। आप एक मजबूत महिला हैं, आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा निडर, जैसे एक झांसी की रानी होती है। आपके हाथ में वो तलवार दे दी गई है जिससे आपको ये धर्म युद्ध लड़ना है, जिसकी तैयारी अभी तक आपकी चल रही थी। अब आपको दिखाना है कि आपने जो लर्निंग की है, कैसे आप उसका जो है फल ईश्वर को दिखा पाएंगे अपने कर्तव्य से, जो कर्तव्य आपका अपनी सोल के प्रति बनता है, जिसके लिए आपको अवेकन किया गया है, जिसकी वजह से सभी लोगों के चेहरे आपके सामने आए और उनसे आपको दूर किया गया। आपके हाथ में जो तलवार है ना, एक शक्ति की तलवार, वो माँ आदिशक्ति की है। उस तलवार ने सभी बादलों को काट दिया है। अब आपको सब कुछ साफ नज़र आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आप क्वीन बन चुकी हैं। और एक रानी को सब पता होता है, एक राजा को सब पता होता है। अब आपका ज्ञान बढ़ रहा है। अब आप जो भी निर्णय लेती हैं या निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ करते हैं और प्लानिंग के साथ ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जो कीट पतंगे थे, जो नेगेटिव सोल थी, जो सिर्फ दिखावा करती थी, वो आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुकी है। अब आपके पास अपार ज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। और अब आपको समझ भी आ गया होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी सबसे अलग क्यों कर देती है। माँ आदिशक्ति ने यहाँ आपको बताया, कैंडल रीडिंग से हमने देखा है। अभी हम ये भी देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या देना चाहती हैं माँ आदिशक्ति, माँ काली, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं माँ। जो भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेल फीमेल हैं, क्या गाइडेंस है मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब आप दूसरे लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर मैजिशियन पावर आ चुकी है। आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ चुकी है, मैजिशियन पावर में आ चुके हैं। आपकी इतनी लर्निंग जो कराई गई है,
आपने भली भांति अपने जीवन के सभी चैप्टर्स सीख लिए हैं, फिल कर लिए हैं। और देखिए, पहले आप कंफ्यूज रहते थे। ये कार्ड है द मून का, ठीक है। आपको हर चीज़ से डर लगता था, घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, ठीक है। आपके अपने आप को छोड़ ना दें, आप अकेले ना रह जाएं किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। शिवा की तरह अब आपको ध्यान करना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। आप शिव की तरफ खिंच रहे हैं। हो सकता है मेरे कुछ कलेक्टिव ऐसे भी हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, वो शिव आराधना बहुत ज़्यादा करते हैं, शिव के मंत्रों की चैंटिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर माँ आदिशक्ति आपको ये मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शिव और शक्ति की ऊर्जा से आप जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप शिव शक्ति चैनल पर आए हैं और ये मैसेज देख पा रहे हैं। ये गाइडेंस है कि इसीलिए आपको दूर किया गया था। पहले आप अपने अपनों को बिछड़ने से, उनसे दूर होने से घबराते थे, लेकिन अभी आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आप आ चुके हो। माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति हैं। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा भी आ गए हैं। आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, उसकी लेयर एक एक कर हट रही है। आपको विज़न दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के बारे में जान पा रहे हैं। बहुत चीज़ें आप पहले से ही भांप लेते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि माँ आदिशक्ति अब आपके हार्ट चक्रा में विराजित हो चुकी हैं, जो आपको अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रही है। माँ पार्वती, तो आप कौन बन चुके हैं? मेल हैं या फीमेल हैं? अब आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आ चुके हैं। सारे रहस्य आपके सामने खुल रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। अब कोई ऐसा रहस्य नहीं हो सकता जो आपके सामने छुपा रहेगा, क्योंकि जब हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में व्यक्ति आता है तो उसके सामने सारे रहस्यों को खुलना ही पड़ता है। आपकी इंट्यूशन आपको उन सारे रहस्यों के बारे में अवगत करा देती है, क्योंकि ये जो आपने एक धन कमाया है, स्पिरिचुअल धन, और आपकी अवेकनिंग हुई है, ये आपके पिछले जन्मों से ही चलती आ रही है। पिछले जन्मों में भी आपकी सोल ने इस पर काम किया है, क्योंकि इस जन्म में अब आकर आप मोह माया में पड़ गए थे, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर किया गया। इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी सबसे अलग कर देती है। आपको अपनी असलियत का जो है अब पता चल चुका है। आप रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप कौन हैं। आपके अंदर जो क्वेश्चन था कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ है आपका ठिकाना, यहाँ तक आते आते अब आप सब कुछ जान चुके हैं। एक नया साइकिल आपका शुरू हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक पुराने जो साइकिल है उसका एंड हो चुका है, ठीक है। दैट कार्ड है। अब आप एक नई दिशा की ओर बढ़ चुके हैं, जो सिर्फ आपका ही नहीं, जन कल्याण का है। तो आई होप गाइस आपको पता चला स्पिरिचुअल जर्नी सबसे अलग क्यों कर देती है, ठीक है। और ये सोल जर्नी पिछले जन्मों से ही आप करते आ रहे हैं। इस जन्म में भी आपको फिर से वही काम करना है जो कहीं ना कहीं आपका अधूरा रह गया था। कंप्लीट की एनर्जी में लेकर आना है, तभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी होगी। और अब आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है। आप एक ब्रह्मा जी की तरह क्रिएटर बन चुके हैं, मैजिशियन बन चुके हैं। जो क्रिएट करना चाहेंगे वो ज़रूर क्रिएट होगा। एक जैसे होता है ना, एक पेंटर किसी भी पेपर पर जो भी चित्रकारी करना चाहता है, पेंटिंग बनाना चाहता है, वो अपने अंदर की इंट्यूशन पावर से वो उसमें उतार सकता है। वैसे ही मैजिशियन पावर, आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग हो गई है, और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो भी आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, चाहे फिर वो धन को लेकर हो या फिर किसी और चीज़ को लेकर हो। लेकिन आप अब ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं कि धन आपके लिए मान्य नहीं है। सिर्फ मटेरियल चीज़ों में आप नहीं अटके रहते हैं। अब आपकी सोच बहुत ऊंची हो चुकी है। ये है कमाल स्पिरिचुअल जर्नी का। ये गाइडेंस है आपके लिए कि अब आप लोगों की मदद करें।
उनका भी कल्याण करें। आपकी अवेकनिंग इसलिए की गई है कि अब आपको लोगों की अवेकनिंग करनी है, उनकी कन्फ्यूजन दूर करनी है। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल कोच बन चुके हैं, एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र बन चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में अलग किया जाता है। तो ठीक है गाइस, आज की रीडिंग अब कंप्लीट हुई। आई होप आपको पसंद आई है और यहाँ से मैसेज भी आपसे रेजोनेट हुए होंगे। नहीं भी हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ हो सकता है। तो रीडिंग को देखने के बाद में चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से जो भी मैसेज रिसीव होते हैं वो ज़रूर आपसे कनेक्ट करेंगे, रेजोनेट करेंगे। ठीक है, और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आकाशिक रीडिंग भी करा सकते हैं अपने सोल पर्पस के बारे में जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।